सफ़र जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। सफ़र जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो कुछ ही नाम हुआ है मेरे दोस्त आपका, अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है, पूरी पहचान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, यदि आपका सफ़र जारी है तो मंजिल का मिलना तो तय ही है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सफ़र को। और आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं कॉमन प्रैक्टिस सीरीज़ के अंतर्गत, जिसकी वीडियो नंबर 4 आज होगी दोस्तों। आज हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। तो आइए देर नहीं करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कहना चाहेंगे कि यदि आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फटाफट इस दोस्तों सेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं एक महत्वपूर्ण डिस्कशन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आज की क्लास नंबर 4 है दोस्तों। कॉमन प्रैक्टिस सीरीज़ का हमारा जो सीरीज़ चल रही है, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यदि हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं दोस्तों, ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं। पहली चीज़ क्या, जो पहला पॉइंट है दोस्तों कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। सेकंड चीज़ क्या है दोस्तों, कौन कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, अर्थात किन किन शब्दों को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि हु होता है दोस्तों, हुम होता है, हुज होता है, विच होता है और व्हाट होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। हु होता है, हुम, हुज, विच और व्हाट। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी देख लेते हैं। जैसे दोस्तों जो हु लिखा है ना, जो हु है ये आपका हमेशा किस रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, हु किस रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है। अभी दोस्तों हुम लिखा है तो ये होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है तो हुम होता है। और जिसके बाद लिखा है दोस्तों हुज, ये पजेसिव में होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि पजेसिव केस मतलब संबंध कारक होता है, तो ये नाउन से संबंध बताने का कार्य करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। सेकंड चीज़ क्या है दोस्तों, विच। देखिए अभी आपका विच लिखा होगा, ये आपका भी सब्जेक्ट के रूप में होता है। जो विच होता है दोस्तों, ये भी किस रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप अपने पास रखिएगा। सेकंड चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हु होता है, हुम होता है और हुज होता है, ये सब के सब सजीव नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। हु, हुम। अच्छा, जो हुज होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि जो हुज होता है जनरली हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका जो यूज़ है, अब देखिए एक मिनट, हम विच और हु से इसका कंपैरिजन करें तो जो विच होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, जो सजीव नाउन होते हैं उनके लिए हुज लगता है, और जो निर्जीव होते हैं उनके लिए विच का हम यूज करते हैं। अभी आपको एग्जांपल में देखने के लिए मिलेगा। तो क्या आपने समझा कि जो हुज होता है वो सजीव नाउन के लिए आएगा और जो विच होता है वो निर्जीव नाउन के लिए आएगा। अब इसी से आप इसकी कैटेगरी से लगा सकते हैं कि हु, हुम और हुज ये तीनों किसके लिए होते हैं, सजीव के लिए होते हैं। बट विच जो होता है दोस्तों किसके लिए होता है, निर्जीव के लिए होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये 5 वर्ड हैं आपके। हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसे या किसको, ठीक है, हुज मीन्स किसका या किसकी, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, और व्हाट मीन्स क्या। तो ये 5 जो वर्ड्स हैं दोस्तों, यही आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं और इन्हीं को आपको इसमें क्या करना है, फिलअप करना है। तो आइए देर नहीं करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा पहला जो सेंटेंस लिखा है दोस्तों कि विल कम विद मी टू द मार्केट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वे शब्द होते हैं जो हमेशा अपने बाद वर्ब लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे हर जगह आपको वर्ब भी नज़र आ रहा है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की खास बात यह है कि इनके ठीक बाद वर्ब यूज किया जाएगा। यदि वर्ब नहीं है तो इन 5 शब्दों को आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं बोल सकते। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इनके बाद आपको वर्ब निश्चित रूप से चाहिए। तो देखिएगा पहला सेंटेंस क्या है कि विल कम विद मी टू द मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे काम को करने वाले के बारे में पूछ रहा है कि विल कम विद मी, मेरे साथ आएगा, टू द मार्केट, मार्केट के लिए, अर्थात मार्केट जाने के लिए मेरे साथ कौन आएगा। ठीक है, तो कौन आएगा, तो कौन का आंसर क्या आपको दे रहा है दोस्तों, हु दे रहा है। अर्थात आप यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे, हु। ठीक है,
अब देखिए डैश इज चाइल्ड, बच्चा है, कौन सा है, देखिए कौन सा है या किसका है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सजीव है दोस्तों, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब है, किसकी किताब है, नहीं कौन सी है, क्योंकि ये क्या है, निर्जीव है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, विच लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे विल पे द बिल, अब कार्य को करने वाले के बारे में पूछ रहा है, तो कौन कर रहा है, तो हु ही होगा ना दोस्तों, हु मीन्स कौन, तो हु विल पे द बिल, ठीक है, मतलब बिल को कौन चुकाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डू यू वांट, तो आप ऐसे फ्रेज के रूप में बोलते होंगे इसको, व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद क्या है देखिए, हुज इज पर्स, ठीक है, हुज इज पर्स, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लगाएंगे, हुज इज दिस पर्स, यह पर्स किसका है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्या है कि इज द मैटर विद यू, तो व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इज द रोड टू द मेट्रो स्टेशन, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कौन सा कौन सी, तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन जाने के लिए पूछ रहा है कि कौन सा रोड होगा, तो विच मीन्स क्या होगा दोस्तों आपका, कौन सा कौन सी, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम दोस्तों, विच लगा देंगे। अब देखिए फिर स्वामित्व के बारे में पूछ रहा है, एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, अब मैटर आपका फंस रहा था कि सर यहाँ पे तो ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे तो निर्जीव है तो हमने विच लगा दिया, यहाँ पे क्या है, चाइल्ड है तो हमने हुज लगा दिया, राइट। अब बात यहाँ फंसी कि जो पर्स है, ठीक है, और यहाँ पे कार है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो पजेसिव केस होता है वो स्वामित्व को भी दिखाता है, तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस में ये पूछ रहा है कि पर्स किसका है और ये कार किसकी है, इसलिए यहाँ पे हुज आ रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि स्वामित्व तो दिखा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कार किसकी है, पर्स किसका है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने हुज का यूज किया है। और लास्ट दोस्तों कि डू यू वांट टू मीट, किससे मिलना चाहते हो, व्हाट, तो यहाँ पे क्या होगा कि डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, होम लिख देंगे। तो आई होप ये डिस्कशन दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने इसको समझा होगा कि हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि हुज, विच और हुज में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। सजीव नाउन रहे तो विच हुज का प्रयोग और निर्जीव रहे तो विच का प्रयोग, लेकिन सजीव रहे तो हुज का प्रयोग और निर्जीव रहे तो विच का प्रयोग। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पजेसिव केस में आपका दोस्तों हुज होता है उस संबंध को भी दिखाता है, जो पजेसिव केस का हुज होता है उस संबंध को भी दिखाता है, संबंध का मतलब स्वामित्व को दिखाता है। तो ये दोनों सेंटेंस में यही फार्मूला काम किया है कि पूछ रहा है कि इज दिस पर्स, इज दिस कार, अर्थात कार किसकी है फिर पर्स किसका है, तो यहाँ पे पजेसिव केस के अंतर्गत आने वाला हुज को हमने क्या किया है, यूज़ किया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।